नमस्कार, फाइव वेस्टर्न सिटी फेस टू फेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सुचंद्रा। आज हम लोगों के साथ मालद महाराष्ट्र से वन ऑफ द बेस्ट सिलेक्ट हुए आई हॉस्पिटल जिसका नाम है नयनम आई हॉस्पिटल, और उसके एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर आज हम लोगों के साथ इस हॉस्पिटल से मौजूद है इंटरव्यू फेस टू फेस में। मैं आपसे मुलाकात करवाऊंगी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट गौरवी पंडित से, और जो कि हमारे साथ स्क्रीन पे मौजूद है इंटरव्यू पे। नमस्कार गौरवी जी, आपको फाइव वेस्टर्न सिटी फेस टू फेस पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, आप ये जो क्लिनिक है नयनम आई हॉस्पिटल जो है ये मलद में वन ऑफ द बेस्ट आई हॉस्पिटल में से है। सो आपका कैसा लग रहा है आपको? एक्चुअली वी आर ऑल वेरी डिलाइटेड। हम लोग बहुत खुश हैं ये बात से कि हम लोग का वन ऑफ द टॉप 5 हॉस्पिटल्स में से हम लोग का एक हॉस्पिटल चुना गया है, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यू एक्चुअली फॉर चूजिंग अस। थैंक यू सो मच गौरव जी। मुझे बताएं कि नयनम आई हॉस्पिटल्स के बारे में कुछ ब्रीफ में बताएं कि क्या क्या सर्विसेज है, डिटेल्स थोड़ा सा बताएं। यस, तो हम लोग का एक्चुअली हॉस्पिटल इज लोकेटेड इन मलाड, मुंबई। तो यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी भी बहुत अच्छी है। इट इज़ मतलब जो मेट्रो का स्टेशन है वहाँ से एकदम ही नज़दीक है हम लोग का हॉस्पिटल। बाकी ट्रांसपोर्ट वाइज इट इज लोकेटेड ऑन द मेन रोड, लिंक रोड पे। एंड अदर देन दैट हम लोग के सर्विसेज के बारे में बोला जाए तो वी ऑफर ऑल काइंड्स ऑफ सर्विसेज अंडर वन रूफ। तो हम लोग के पास LASIK सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी, पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजी, एक्चुअली आई एम अ पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, तो स्क्विंट और ये सब, रेटिना, सो वी हैव एवरीथिंग अंडर वन रूफ। सो वी ऑफर ऑल everything related to eye checkup, eye treatment. You have everything. Okay. Dr. Gauravi, can you please tell me what is the speciality of your clinic Nayanam Eye Hospital? Treatments तो बहुत कुछ है, स्पेशलिटी क्या है? मतलब जो दूसरे हॉस्पिटल्स तो और भी है आई हॉस्पिटल्स, तो दूसरे से डिफरेंस क्या है? सो हम लोग के पास जो है, जैसे कि सारे क्लिनिक्स में सारे टाइप की फैसिलिटीज एक हॉस्पिटल में मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है, बट हमारे हॉस्पिटल में ऐसा है कि हम लोग बहुत सारे डॉक्टर्स की एक टीम है यहाँ पे, और हर डॉक्टर की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। जैसे कि लेसिक के लिए डिफरेंट डॉक्टर, देयर इज वन डॉक्टर, देयर आर अ फ्यू डॉक्टर्स फॉर कैटरेक्ट, फिर पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजी मतलब बच्चों के लिए डॉक्टर है, फिर ऑक्यूलोप्लास्टी जो आईलिड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनके लिए अलग डॉक्टर, और रेटिना के लिए मतलब जो पर्दे की प्रॉब्लम है उसके लिए अलग डॉक्टर। सो वी बेसिकली हैव अ टीम ऑफ डॉक्टर्स। बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं यहाँ पे विजिट के लिए, सो दैट इज वन ऑफ द वेरी गुड थिंग्स। अदर देन दैट आवर स्टाफ इज हाईली ट्रेन्ड एंड वेरी courteous, तो दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग दैट वी हैव टू ऑफर। एंड इट्स मतलब क्वाइट अ बिग हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल है हम लोग का, एंड OT भी है यहाँ पे। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू से कि यहाँ पे पेशेंट आए तो उसको और कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके ओके या ओके। डॉक्टर गौरवी, मुझे और एक चीज़ बताएं कि ये जो हेल्दी हैबिट्स कुछ बताएं कि अच्छे आई साइट्स को मेंटेन करने के लिए कुछ हेल्दी हैबिट्स बताएं, क्योंकि आजकल बच्चों को तो आई प्रॉब्लम रहती है, उसके साथ साथ बड़ों को तो है ही। तो ओवरऑल एक हेल्दी हैबिट्स कुछ बताएं, टिप्स हम लोगों को दें जो कि एक आई साइट को बेहतर रखने में मदद कर सकते हैं। सो मैडम, मी बीइंग अ पीडियाट्रिक मतलब मैं चाइल्ड आई स्पेशलिस्ट ही हूँ, तो आई वुड टू फोकस ऑन दैट। तो पास्ट फ्यू इयर्स में हम लोग ये देख रहे हैं कि बच्चों में जो चश्मा लगने का इंसिडेंस है वो बहुत बढ़ चुका है, एंड इट इज मोस्टली सो बिकॉज ऑफ स्क्रीन यूसेज। तो स्क्रीन इन द फॉर्म ऑफ टीवी, मोबाइल, टैबलेट्स, लैपटॉप, व्हाटएवर। तो उसमें भी मोबाइल इज द वर्स्ट, क्योंकि उसमें स्क्रीन भी छोटी रहती है, तो उससे ना आई स्ट्रेन ज़्यादा होता है, एंड द स्क्रीन इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, तो उससे भी आई स्ट्रेन बढ़ता है। सो smaller the screen, the worse it is. So this is something that I would strongly recommend to the parents कि आप अपने बच्चों को स्क्रीन से जितना हो सके दूर रखना। एंड बच्चों में ऐसे होता है कि मतलब ये मैं हमेशा अपने पेरेंट्स मतलब पेशेंट्स को भी बोलती हूँ कि बच्चों को बस ना बोलना इनफ नहीं है, यू सब्सटीट्यूट, मतलब आप बच्चों को कोई और एक्टिविटी दो जिनमें उनको दिलचस्पी।
हॉबीज हो सकता है, गार्डनिंग, आउटडोर प्लेइंग, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बस ना बोल के अपना जॉब खत्म नहीं कर सकते। एग्जैक्टली exactly. उसको किसी ना किसी चीज में एंगेज रहना पड़ेगा, तब तो जाके वो बच्चे को काम हैंडल नहीं नहीं करने, करेंगे। बच्चों का ब्रेन ऐसे ही डिजाइन रहता है कि दे कंटिन्यूअसली वांट टू डू समथिंग और द अदर, तो उनको मोबाइल इंटरेस्टिंग लगता है, तो यू सब्स्टिट्यूट इट विद सम अदर एक्टिविटी, एंड इट इज एक्चुअली वेरी इजियर सेड देन डन, बट आई थिंक पेरेंट्स को थोड़ा इस चीज में मतलब विजिलेंट होना ही चाहिए। तो दैट इज वन थिंग आई वुड सजेस्ट। सेकंड थिंग इज कि बाहर जाके खेलना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग सिटीज में रहते हैं और यहाँ पे तो सबकी लाइफस्टाइल बहुत ही बिजी बिजी शेड्यूल रहता है सबका, बट स्टिल बच्चों के लिए गोइंग आउटडोर्स एंड प्लेइंग समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी इन द डे लाइट। तो ये भी इट हैज बीन फाउंड इन स्टडीज कि सनलाइट एक्सपोजर से उन्हें नंबर का आना और नंबर का पढ़ना, माइनस नंबर का, मायोपिया का, so वो कम हो जाता है। सो दिस इज अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस आर द फ्यू थिंग्स दैट आई वुड रिकमेंड फॉर किड्स। जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका जो होमवर्क और ये सब चीजें हैं, जो होम असाइनमेंट्स है, वो फोन पे आते हैं, मतलब टीचर्स ऑल्सो सेंड देम ऑन फोन, या जो मेल कर देते हैं। तो इस केस में मतलब द स्टूडेंट्स हैव टू लुक एट द स्क्रीन, तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो अगर आप स्क्रीन को देख भी रहे हो, तो एवरी 20 मिनट्स में आपको ब्रेक लेना है ऑफ अ मिनट और 2, ठीक है, जिसमें आप डिस्टेंस चीजों को देखोगे, थिंग्स व्हिच आर एट अ डिस्टेंस। तो मैं अपने पेशेंट्स को यही बोलती हूँ कि आप खिड़की के बाहर देखो। दिस अप्लाइज बड़ों के लिए भी, जो बड़े लोग जो कंटिन्यूस मतलब स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज में तो स्क्रीन मतलब पूरा दिन स्क्रीन पे बैठे रहते हैं, उससे यस, तो आई स्ट्रेन को कम करने के लिए समथिंग जो करना चाहिए कि आप एवरी 20 मिनट 1 या 2 मिनट का ब्रेक लेके आईज को एक्सप्लोर। तो ये दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अदर देन दैट बहुत बार पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि डाइट का क्या करना, मतलब वेदर डाइट इज रिलेटेड टू द नंबर्स, या डाइट चेंज करने से, जैसे कि गाजर खाने से नंबर जाएगा। तो ये सब में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक हेल्दी जो अपना इंडियन डाइट रहता है नॉर्मल, जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी, मिल्क नहीं तो मिल्क के प्रोडक्ट्स जैसे कि दही पनीर और फ्रूट्स एंड वेजेस, ये सब अगर आप इंक्लूड करते हैं तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अ हेल्दी डाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द आईज एज वेल एज फॉर द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो आप हेल्दी डाइट अगर कर रहे हो तो यू डोंट नीड टू वरी कि मेरे इसमें मतलब कोई न्यूट्रिशन नहीं है, कोई न्यूट्रिएंट कम हो रहा है, विटामिन कम है, नहीं। यू आर हैविंग अ गुड हेल्दी डाइट, then you don't really need to worry about taking nutritional supplements. ये मैं बोलूँगी। डॉक्टर गौरव, आप मुझे बताएं कि लोग कितने दिन बाद आई चेकअप के लिए जाना चाहिए उन लोगों को, इसके बारे में थोड़ा सा अगर कुछ बोलेंगे तो। ओके, तो जब बच्चों में और अडल्ट्स में अलग अलग है। तो बच्चों में हम लोग एक चेकअप रेकमेंड करते हैं जब बच्चा पैदा होता है तब, उसके बाद इन एंड अराउंड मतलब प्री स्कूल में जाने से पहले और एक चेकअप कर लेना चाहिए, एंड उसके बाद जब बच्चा स्कूल में जाता है तो ईयरली चेकअप इज इनफ। इन केस ऑफ अडल्ट्स आई वुड से कि अगर कुछ अडल्ट को सिम्टम है तो डेफिनेटली दिखाना चाहिए। अदरवाइज अडल्ट्स पे रेगुलर चेकअप तब रेकमेंड किया जाता है जब कुछ फैक्टर है, रिस्क फैक्टर, जैसे कि डायबिटीज हो, प्रेशर का प्रॉब्लम हो, हार्ट का प्रॉब्लम, तो ये सब में उनको एटलीस्ट ईयरली चेकअप करना चाहिए। एंड उसके बाद ईयरली चेकअप के बाद अगर कुछ चेंजेस है रेटिना में, स्पेशली इन केस ऑफ डायबिटीज, अगर कुछ चेंजेस है तो फिर डॉक्टर देख के आपको फर्दर जो शेड्यूल है वो बताएंगे फॉलो। अदरवाइज 1 ईयरली चेकअप इज इनफ। स्पेशली जिनको डायबिटीज है दे शुड हैव एटलीस्ट 1 चेकअप, मतलब आप पहला एक चेकअप as soon as diabetes डिटेक्ट हो जाता है आपको एक आई चेकअप कर लेना चाहिए। That is what I would suggest. जी हाँ, डॉक्टर गौरव जी, आपका ये जो क्लिनिक है ये कितने मतलब टाइमिंग क्या है क्लिनिक का, कोई अगर आना चाहे तो अपॉइंटमेंट कैसे करें और कौन से टाइम में क्या है? करेक्ट, सो हमारे क्लिनिक का टाइमिंग है फ्रॉम मॉर्निंग 9 to इवनिंग 8 PM। ओके,
सो ऑलमोस्ट फुल डे ओपन रहता है। अपॉइंटमेंट ऑनलाइन भी होती है, बाय कॉल भी होती है, थ्रू प्रैक्टो भी होती है, और बाकी मतलब जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उस पर हम लोग एनरोल्ड है, तो आप वैसे भी अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और हमारे पास बहुत टीम ऑफ डॉक्टर्स अवेलेबल है, तो आपको जिसके पास मतलब कंसल्ट करना है आप उनके नाम से अपॉइंटमेंट ले सकते हो। इवन फॉर लेसिक सर्जरी वगैरह भी हम लोग के पास डॉक्टर्स हैं, एंड फॉर कैटरेक्ट जो भी वेरियस टाइप्स ऑफ लेंस है, वेरियस टाइप्स ऑफ सर्जरी, वो सब भी अवेलेबल है। ओके डॉक्टर गौरवी, बस एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगी कि मलद के जो लोग हैं, महाराष्ट्र के जो लोग हैं, उन लोगों के लिए आपके क्लिनिक के ओर से आप अगर कुछ मैसेज बोलना चाहते हो तो फिर वो आप शेयर कर सकते हो। ओके, सो मैं ये बोलूँगी हमारे लोगों के लिए कि अगर आपको आईज में कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ यहाँ पे डेफिनेटली आ जाइए, बिकॉज हमारे पास, अच्छा वन मोर थिंग दैट आई मिस्ड couldn't tell you earlier is that हम लोग के पास बहुत ही अफोर्डेबल सर्विस है। सो अगर पेशेंट कोई है जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकता है, सो वी हैव स्पेशल यू नो स्पेशल वेज, क्या मैं बोलूँ, हाँ, स्पेशल ट्रीटमेंट है उन लोगों के लिए भी, आप लोगों के पास और ट्रीटमेंट है। करेक्ट करेक्ट, तो उनके लिए भी तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज दिस इज अ प्राइवेट हॉस्पिटल वी डोंट डिनाई सर्विस टू एनीबॉडी, और सबके लिए अफोर्डेबल सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है। दैट इज व्हाट आई वांट टू से, एंड दैट इज आल्सो स्पेशलिटी ऑफ योर हॉस्पिटल आल्सो। करेक्ट, एंड यू विल गेट द, मतलब बहुत बार ना ये होता है कि पेशेंट को कभी कभी गाइडेंस नहीं मिलता है कि इसके बाद अगर कोई डिजीज है जो कि बहुत ट्रीटेबल नहीं है, आगे क्या करना है। जैसे कि बहुत सारे, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी है एडवांस केसेस में, या अगर कोई रेटिनल डिजीज है जिसमें आप विजन रिट्रीव नहीं कर सकते हो पेशेंट का, तो हम लोग के पास लो विजन एड्स भी अवेलेबल है, मतलब उसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है जिससे हम लोग पेशेंट को रिहेबिलिटेट कर सके। तो ये सब जो ट्रीटमेंट है जहाँ पे राइट फ्रॉम ट्रीटिंग द कंडीशन टू, अगर कुछ अनट्रीटेबल कंडीशन है तो उसको आगे कैसे कैसे हैंडल करना है, सो ऑल दैट वी हैव हियर। सो वी हैव आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इज टू ऑफर इन ऑफ्थेल्मोलॉजी, so this is what I would say, and मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि टेक केयर ऑफ योर आईज एंड स्टे हेल्दी, एंड इफ एनी प्रॉब्लम डू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच गौरवी जी। बस लास्ट एक क्वेश्चन पूछूंगी कि फाइव बेस्ट यूनिवर्सिटी के साथ आप लोग जुड़े हो, तो हम लोग के साथ काम करके कैसा लगा, एक छोटा सा फीडबैक अगर दे देंगे। एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज वेरी एनकरेजिंग फॉर द डॉक्टर्स टू वर्क बेटर इन आवर फील्ड, कि मतलब थ्रू योर प्लेटफॉर्म हम लोग को भी थोड़ा रिकॉग्निशन मिल जाता है, एंड यू नो वी कैन रीच to the people in a better way. So इसलिए I'm very thankful to you guys and keep doing the good work. थैंक यू सो मच। और एक बार मैं आप लोगों को कह दूं कि आप लोग अगर महाराष्ट्र से, मलाड से हो, तो फिर अगर आई सर्जरी, आई चेकअप कुछ भी चाहिए तो फिर आप लोग नयनम आई हॉस्पिटल से कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका फोन नंबर और डिटेल्स इस इंटरव्यू के साथ डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सो आप वहां से उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। आज का ये इंटरव्यू यही तक रहेगा, नेक्स्ट वीक में फिर किसी से मुलाकात होगा, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर गौरवी।